मंजीव सर, अलग अलग नदियां, एक नदी जम्मू से चलती है, एक नदी कश्मीर से चलती है, एक नदी लद्दाख से चलती है, लेकिन दिल्ली के समंदर में मिलते मिलते इन नदी का जो पानी है वो वैसे ही आता है, लेकिन यहां पर आके चीजें बदल जाती है। मेरे साथ अमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमोद जी प्लीज गो अहेड। सॉरी मंजीव सर, अमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं या उनका लिंक टूट गया? वेल मंजीव सर प्लीज गो अहेड, क्या कहेंगे? निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेचुरली ये बड़ा टाइमली आपका जो प्रोग्राम है। देखिए, मेरा कुछ मानना ऐसा है कि जब आप कहते हो कि जब ये लोग वहां से फ्लाइट लेते हैं श्रीनगर से और जब दिल्ली पहुंचते हैं, इनका नजरिया नेचुरली थोड़ा सा बदल जाता है। और इसलिए बदल जाता है, एक तो है अपने कंपल्शन, अपने पॉलिटिकल कंपल्शन, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपनी तरफ रखना। वो तो आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी तरह समझाया। लेकिन ये सारे जितने हैं ये भारत की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राजनीति में पले हुए हैं। सब जानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अगर आप आगे ले जाएं तो अपना भी भला है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका भी भला है। इन्होंने ये भी देखा है कि अगर 2 साल से ये खुद पॉलिटिकल सिचुएशन से वंचित रहे, चाहे वंचित रखे गए, उससे इनको क्या फायदा हुआ, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या फायदा हुआ। अब जो हो गया है वो हो गया, उसको किस तरीके से आप वापस थोड़ा सा लाइन पे ला सकते हैं, फायदा क्या दिला सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और मैं समझता हूं कि ये भारत के 70 साल की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं और ये नोट करते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। उससे बाहर रहने से खुद भी सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मंजीव सर, जिस तरीके से 370 का फैसला लिया गया वो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में था, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में था, लेकिन जो वहां के स्टेक होल्डर्स थे, कुछ स्टेक होल्डर्स को ऐसा लगा कि हमें इन आइसोलेशन रखकर लिया गया है। उसके बाद एक तलखी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर ये तलखी को मेल्ट डाउन किया जाए और आगे के प्रोसेस पर, और उसमें मनोज जी ने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मनोज जी ने बहुत काम भी किया उसके ऊपर। तो निशांत जी ऐसा है, देखिए जब 370 पे ये जितने डिसीजंस लिए गए करीबन 2 साल पहले, तो ये लोग नेचुरली उससे नाखुश थे। और इसलिए नाखुश थे क्योंकि इन्होंने जो अपनी राजनीति बनाई थी वो तो 370 के जो एक्सेप्शंस थे, जो स्पेशल प्रोविजंस थे, उसके अंतर्गत बने। अब वो तो हो गया समय। मैं तो ये मानता हूं कि जो 370 के अंतर्गत जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनका टाइम निकल गया था। 70 साल हो चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था नेशनली, इंटरनेशनली, और ये भी देखा गया था कि उनको रख के कोई खास फायदा हो नहीं रहा। ना लोगों का फायदा हो रहा है, ना पॉलिटी का हो रहा है, ना देश का फायदा। तो उसको चेंज करना ही था। भारत सरकार ने वो निर्णय लिया जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जो उन्होंने कहा था कि हम करें। तो ये लोग जिसको कहते हैं थोड़ा सा फ्लैट फुटेड भी पकड़े गए। आपको याद है कि इससे पहले मुफ्ती जी की जो महबूबा जी है, उनकी तो सरकार भी थी बीजेपी के साथ, और पहले एमसी की भी सरकार रह चुकी है बीजेपी के साथ। ये उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी जी की कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे। तो ये लोग सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते। लेकिन अब ये चीज जरूर अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हमने रेलेवेंट रहना है और अपने लोगों के लिए हम रेलेवेंट रहें, तो हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी में आने की जरूरत है। और आज जो है सारे ही जितने जो आपको कह सकते हैं लीवर्स ऑफ पावर, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और बीजेपी के हाथ में। आप जो बता रहे हैं, तो जरूर मैं यहाँ पर मंजीव सर एक छोटा सा मैं यहाँ पर चीज पूछना चाहूंगा। अमोद जी, क्या एनएसए भी इसमें मौजूद है? जी बिल्कुल, एनएसए भी यहाँ है मौजूद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह जो बैठक हुई थी तकरीबन 1 बजे के करीब, यहाँ जब अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी तो उसमें भी वो शामिल थे। हालांकि तस्वीरों मतलब आप ये कह रहे हैं कि एससीओ समिट के बाद सीधे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, एससीओ समिट। अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट रख रहा हूं अमोद जी। मैं एक बहुत बड़ा एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है खासकर कश्मीर के नेता। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जन सेना, स्वागत है आपका सर, थैंक यू सो मच। एक वो तनाव वाला शब्द जो है ना, वो है डिलिमिटेशन। उसको लेकर अभी तक क्या अंदर से खबर है? देखिए, अंदर से खबर तो बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन उसको लेकर इन सबका दिल्ली में क्या बोली है? ऐसे एक तरह से आरंभ माना जाए, क्योंकि ये एक वाइड कंसल्टेशन का हिस्सा है।
वाइड कंसल्टेशन का हिस्सा है आज की जो बैठक है, इसके साथ ही इस प्रक्रिया को आरंभ माना जाए। उसके साथ ही ये बताया गया कि चूंकि इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है, लिहाजा इसमें ये नहीं माना जाना चाहिए कि आज से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और 2 महीने 4 महीने में ये खत्म होने वाली है। नहीं, उसमें तो ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें तो ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्च तक का एक्सटेंशन इसको मिला हुआ है और मार्च तक इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।